हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग सही और एकदम स्वस्थ होंगे। लेकिन एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वार्षिक परीक्षाएं जो होंगे ना, या तो सब नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में होंगे। लेकिन यह जो है किसके लिए है, स्नातक और किसके लिए, पारा स्नातक के लिए है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन बीएड का यहीं से खबर निकल जाता है, बीएड का भी, तो ध्यान रखिएगा। ये बीएड वाले के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और मैं सब चीज़ बताऊंगा बीएड वालों के लिए। बस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और मेरे बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कटिंग की बात कर लेते हैं। कटिंग में ये कानपुर का एक न्यूज़पेपर है जो अमर उजाला करके आता है। ठीक है, अमर उजाला में माई सिटी करके एक पेपर आता है, उसका ये कटिंग है। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के और स्नातक अंतिम वर्ष के वार्षिक परीक्षाएं की तैयारी मतलब होने लगी है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये पेपर खत्म होगा वैसे ही बीएड का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं भी 2-4 सालों से लगातार ऐसे देखते आ रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही नहीं है, तो सबके लिए मैं बताऊंगा कि देखिए जो भी है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है चैनल पर, जैसे यूपी टेट सुपर टेट का कोई भी क्लास का नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा जैसे हेल्थ मतलब मेरा सही होते जा रहा है, मैं सभी को कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने की। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप 31 मार्च तक पैसे अपने जमा कर सकते हैं पेपर की। ठीक है, लेकिन एक और बात है कि कौन कौन से परीक्षा ऑब्जेक्टिव होंगे और कौन कौन से पेपर जो होगा सब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, बीएड वाला का भी तो कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कौन से सब्जेक्टिव होगा। लेकिन ध्यान रखना, या तो होगा तो दोनों में होगा। क्योंकि देखो, ये न्यूज़ जो है ना, जैसे पिछले 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, बातों को समझना अच्छे से। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जो फाइनल ईयर के, जैसे उसमें बीएससी के या बीए का जो भी फाइनल ईयर के बच्चे थे, उसमें ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो देखो, या एमए या एमएससी वगैरह का जो बच्चे थे, उनमें भी ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो बीएड में भी पेपर क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यह एक हमें क्या देता है, प्लेटफॉर्म देता है कि देखो बच्चे इसी तरह से गुजरना है। तो बीएड वाले बच्चे बहुत अच्छे से सतर्क हो जाए और दोनों मोड में तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, बीएससी द्वितीय वर्ष के वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रथम और द्वितीय पेपर सब्जेक्टिव और तृतीय पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, 2 पेपर सब्जेक्टिव कर दिया और तृतीय पेपर को क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। अब ये यूनिवर्सिटी वाले ने बहुत बड़ा गेम खेला है कि देखो बच्चा को पास करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के बच्चे को पास कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीएड वाले बच्चे बहुत सतर्क हो जाइए और मन लगा के पढ़ाई कर दीजिए। तो आपको आराम से 80 प्लस तो आ ही जाएगा। यदि ये दोनों मोड में पेपर हुआ तो 100% 80 प्लस आपका नंबर आ जाएगा। यदि चैनल पर जुड़े रहें तब की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये कटिंग में दिया गया है, टोटल पढ़ लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ पढ़ लीजिए। ये लेकिन किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, स्नातक और परा स्नातक के लिए है। और इनका पेपर जल्द ही शुरू होगा और जैसे ये पेपर खत्म होगा वैसे ही बीएड की बातें होने लगेगा और बीएड का भी पेपर का जल्दी ही डिसीजन हो जाएगा कि बीएड के पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा या दोनों मोड में होगा। लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये प्लेटफॉर्म समझ जाइए कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि पेपर जो है दोनों मोड में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान थे बीएड वाले, मुझे रोज ऐसा मतलब मुझे लगता है कि रोज 5 या 6 कॉल आ ही जाते हैं कि सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, सर कोई क्लास चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग बीएड का क्लास चलाते हैं, चाहे बीएड का ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मेरा स्वास्थ्य सही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ और एक वीडियो रोज अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं साथ में अब बीएड वालों की बातें कर लूँ, बीएड को क्या करना है, कैसे तैयारी करें कि हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला लें। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और 2021 वाला जितने क्वेश्चन पड़े हैं ना, वो भी आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चारों पेपर के जो है ऑब्जेक्टिव पड़े हुए हैं, किसी भी पेपर का ऑब्जेक्टिव हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, और कुछ दिनों में आपका जो बीएड का जो तैयारी होगा ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड से, दोनों मोड से होगा। देखिए, मैं कुछ आप लोगों को फ्रंट दिखा रहा हूँ, टाइपिंग चल रहा है, पूरे कोर्स कंप्लीट है, फर्स्ट पेपर का पूरे कोर्स कंप्लीट है, टाइपिंग जैसे कंप्लीट हो रहा है, एक एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको कोई किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, आप दोनों मोड से तैयारी कर सकते हैं चैनल पर। ठीक है, और यदि मैं थोड़ा सा आपको इसका डेमो बता दे रहा हूँ कि देखिए, भारतीय शिक्षा एवं समाज जो है ना, उस तरह कब था, तो देखिए, वैदिक काल शिक्षा के भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आ जाए कि वैदिक काल क्या है, तो आप उसको पूरे लिख भी सकते हैं और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी चुनने को कह दिया जाए तो आप चुन सकते हैं। फिर लिखा जा रहा है कि शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, जो नगरों के कोलाहल से दूर किसी जंगल या नदी के आसपास होते थे। शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य पर शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, अर्थात गुरुकुल पर पूरी तरह ऋषियों का आधिपत्य था। गुरुकुल के आय के साधन भिक्षाटन, राज्य द्वारा दिया गया सहयोग या धनी लोगों द्वारा सहायता एवं समवर्ती के द्वारा घर लौट रहे शिष्यों द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा थी। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूर्णतः आपको एक एक टॉपिक बन के मिलेगा ना, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इस तरह का ये बन चुका है। ठीक है, और देखिए, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन भी है इसमें इंक्लूड, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझते होंगे। देखिए, वैदिक काल की शिक्षा की अवधि क्या थी, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, ये सब जितने इसमें इस टॉपिक से कम 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन तो हमने देखा है और 1-2 क्वेश्चन अंदर हो सकता है, लेकिन 6 क्वेश्चन कंफर्म पूछा गया था वैदिक काल से, और बौद्ध काल से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे ये दोनों टॉपिक से। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक तैयार हो रहा है, टाइपिंग चल रहा है और
मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक एक वीडियो रोज़ देखने को मिल जाए। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है और लोगों से बता दीजिए कि पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तैयारी हमारी दोनों में रहेगी, ठीक है। और जो भी स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राएं हैं, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना पेपर दें और कोशिश करें कि वो भी अच्छा नंबर लाएं, ठीक है। और देखिए, आप लोग को किसी तरह का जैसे लेसन प्लान या किसी तरह की जानकारी है तो आप इस नंबर पर 7885582552 पर संपर्क करके देखिए। कॉल नहीं करिएगा, कॉल अलाउ नहीं है, कॉल उठेगा भी नहीं या पिकअप नहीं हो पाएगा। आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो ध्यान रखिएगा, आपके हित में सारा चीज़ काम हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को, किसी तरह का बरगलाने में नहीं आइएगा। आप बीएड से जैसे टीचिंग प्लान में आपको किसी चीज़ का दिक्कत हो रहा है तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, या किसी तरह का डाउट है आपको तो क्वेश्चन आप इस पर मैसेज करिएगा, ओनली कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। धन्यवाद और बहुत अच्छा, आप लोग भी लगे रहिए। बाकी आपके लिए, सभी लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जैसे मेरा स्वास्थ्य सही हो रहा है, आप सभी लोग के एक अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। लेकिन अंत में यही चीज़ कहूँगा कि चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो।